इट इज़ एट द ब्रिंक ऑफ एक्सट्रीमिटी ऑफ अ सिचुएशन वेयर वी फाइंड इट सोल्यूशन। ये फ्रेज़ मैंने 2020 में लिखा था और अब 5 साल हो गए हैं और मैं इस फ्रेज़ को बहुत ही डिलीजेंटली फॉलो करता हूँ। इस फ्रेज़ को समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेट्स से हमारे घर की एक दीवार है जिस पे एक छोटा सा क्रैक आ गया है। अब हम बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे कि उस दीवार को रिपेयर करें या रीपेंट करें। वही अगर वो उसी दीवार पर जो पेंट है वो उखड़ उखड़ के गिरने लग जाए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तब हम सोचेंगे कि अच्छा इस दीवार को रीपेंट कराना चाहिए, रिपेयर कराना चाहिए। नाउ यू सी, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा जब ख़राब हो गई थी तभी ही वो सिचुएशन सुधर गई थी। जब वो अच्छी थी तब हमने उसको बिल्कुल भी सुधारा नहीं था। सेकेंड एग्जाम्पल कुड बी अवर हेल्थ। जब हमारी हेल्थ को थोड़ा बहुत कुछ होता है तब हम बिल्कुल भी उस पर फोकस नहीं करते, वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। लेकिन अगर सडनली कुछ हो जाता है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तब हम फटाफट हॉस्पिटल जाते हैं, मेडिकेशन शुरू करते हैं, एंड वी ऑल्सो फॉलो अ स्पेसिफिक डाइट एंड ऑल दोज थिंग्स। तब हम कोशिश करते हैं कि हमारी हेल्थ सही हो जाए। जब सही थी तब कुछ नहीं किया, जब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तब हमने उसको सही करने की कोशिश की। नाउ दिस थिंग अप्लाइज टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। चाहे आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप जो भी हो, आप हो, मैं हूँ, हर किसी के लाइफ में ये चीज़ एप्लीकेबल है। जब तक चीज़ें ख़राब नहीं हो जाती ना, तब तक हम उस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, खींचते रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक कि हाँ फिर कभी इसको सही कर लेंगे, फिर कभी इस चीज़ को एड्रेस करेंगे। और ये करते 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 वो फिर कभी कभी भी नहीं आता, जब तक कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए कि हमें मजबूरी में करना पड़ जाए। और जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब हम उस चीज़ को एड्रेस करते हैं इन अ स्ट्रेसफुल मैनर। वो सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बन जाता है। और इट इज़ ट्रू कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में किए हुए कोई भी काम अच्छे नहीं होते। ना ही वो एफिशिएंट होते हैं, ना ही वो लॉन्ग टर्म होते हैं, ना ही उनका कोई अच्छा रिजल्ट निकलता है। नाउ हाउ टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस? सिंपल रूल इज़ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। अगर हमने प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दिया और चीज़ें जब जब बिगड़ रही हैं उस वक्त पर ही उसे एड्रेस कर लिया, तो ये सिचुएशन नहीं आएगी। नाउ लेट मी कम टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल। आई एम एड्रेसिंग माई स्टूडेंट्स हियर। हमने ये देखा है कि जब भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं। 4 दिन, शायद 5 दिन, बस इतने ही टाइम में हम एक एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। और ऐसे हमारे पास 4-5 एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये जो एक पूरा के पूरा महीना होता है, जो एग्ज़ाम पीरियड होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है हमारे लिए। और ये ऐसा नहीं है कि हमें अचानक से बता दिया कि एग्ज़ाम है। हमें बहुत पहले से बता दिया जाता है कि इस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। हमें बहुत पहले से ये भी बता दिया जाता है कि इससे पहले छोटे छोटे कुछ एग्ज़ाम्स होंगे। और हमें खुद ये तो पता ही होता है कि हमें स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होता है, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं करते, हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जब हमारे पास एक चैप्टर या एक मॉड्यूल है प्रिपेयर करने के लिए, वी जस्ट इग्नोर इट। वही अगर हमारे पास 4-5 चैप्टर्स एंड मॉड्यूल्स जब जमा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा हो जाती हैं, जब सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो जाता है, तब हम उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम। अगेन वी आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग, वी आर जस्ट पुलिंग इट अवे, बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं ताकि एकदम एंड में जाकर उस चीज़ को कर लें। अब इसके अच्छी बातें भी हैं, इसकी बुरी बातें भी हैं। अच्छी बात यह है कि हमारा इतना 6 महीने में हमने कुछ और काम कर लिया, या पूरे 1 साल में हमने कुछ और काम कर लिया, पढ़ाई नहीं की हमने, एंड मोमेंट पे आके पढ़ लिया, शायद कुछ लोग पास भी होते हैं। बट बात ऐसी है कि अगर हमें कोई चीज़ अचीव करनी है, कोई चीज़ ढंग से करनी है, और हमें कुछ सीखना भी है जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से, तो यू हैव टू कंसिस्टेंटली डू इट। एंड बहुत पहले से आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। एंड मोमेंट पर करके यू कैन प्रॉबली मग अप थिंग्स, यू कैन प्रॉबली जस्ट डू इट फॉर मे बी 3 और 5 days एंड देन इवेंचुअली फट से उड़ जाएगा दिमाग में से वो। लेकिन अगर तुमको कुछ सीखना है जेन्युइनली, तो यू हैव टू डू इट सिंस द वेरी फर्स्ट डे। पहले दिन से अगर तुम करोगे, थोड़ा थोड़ा ही करो, it will eventually add up to a good efforts that will obviously show up in your exams. Okay, so do not address things at the end moment, address them right away when they arise. Thank you so much. Stay safe, be blessed.